तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको पता ही है कि हम सिलेबस से आउट ऑफ टॉपिक पे डिस्कशंस करते हैं, ठीक ना। इस चैनल पर पहली बार फर्स्ट टाइम दोस्तों हम एक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बॉलीवुड मूवी है। और मूवी का नाम है दोस्तों खट्टा मीठा, ठीक ना। ये मूवी आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। मैं बताऊंगा कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसी का एनालिसिस आज की वीडियो में है, ठीक ना। तो मूवी का नाम है खट्टा मीठा और इस मूवी में जो मेन लीड रोल कर रहे हैं वो हैं अक्षय कुमार। आपके शायद पसंदीदा एक्टर भी हो सकते हैं, ठीक ना। और उनके साथ मुख्य सहभागी भूमिका में है राजपाल यादव जी, जो कि एक कॉमेडियन है, ठीक ना। ऐसे तो ये मूवी दोस्तों कॉमेडी मूवी के अंतर्गत आती है, जैसा कि लिखा भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप इस मूवी को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये मूवी बहुत सारा मैसेज देती है, ठीक ना। ये मूवी मैसेज आपको किस किस चीज़ के संदर्भ में देती है मैं बता दूं। पहला, वर्तमान समय में जो करप्शन हो रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग में, ठीक ना, या नगर पालिका में, म्यूनसिपल नगर पालिका विभाग में जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसको दिखाती है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ ये दिखाती है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो उसी समय से अगर वो अपने दिशा से भटक गया, सही दिशा में अपने को नहीं ले जा पाया, तो उसकी जो पूरी ज़िंदगी होती है वो अनुचित दिशा में चल जाती है। और उसका जो अपना पेस है, ठीक ना, जो उसका अपना सतह है, जो कि उसको जन्म के बाद मिलता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, आपको एक माइंड मिलता है गिफ्टेड, जन्म के बाद आपके अंदर एक जो एवरेज दिमाग होता है वो सभी बच्चों को मैक्सिमम मिलता है, ठीक ना। लेकिन यदि आप ज़िंदगी में बहुत अनुचित कार्य करते हैं, अनप्रॉपर एक्शंस लेते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके माइंड पे बहुत सारा प्रेशर आता है, और जो आपकी अपनी एबिलिटी होती है, जो अपनी कैपेबिलिटी होती है, आप उसको भी डिस्चार्ज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक ना। तो वो भी चीज़ को दिखाती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ये मूवी क्या दिखाती है कि ये मूवी दिखाती है कि दहेज प्रथा पे भी थोड़ी सी आधारित है कि क्या कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, कि बेटियां यदि घर पे बैठी रह जाएं तो बाप को बोझ लगने लगती हैं, ठीक ना। और इस बोझ के चलते हुए गलत व्यक्ति हो या सही व्यक्ति हो, उसका शादी किसी से भी कर देते हैं। मकसद ये होता है कि बेटी को घर से बाहर करना है, मतलब डोली उसकी विदा करनी है, वरना समाज में मेरा मुंह शर्मसार हो जाएगा। भले ही बेटी बाहर जाके मर जाए, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो उसको बहुत सारे कष्ट मिले, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ों को ये मूवी दिखाती है। ये मूवी के कुछ फ़ोटोज़ हैं, ठीक ना। ये मूवी के कुछ फ़ोटोज़ हैं, इमेज हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक ना। जो ये फ़ोटोज़ मैंने जो सेलेक्ट करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये विशेष मैसेज दे रहे हैं, ठीक ना। अभी मैं इस स्टोरी को पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि क्या है। देखिए, जो स्टूडेंट 12 पास करते हैं, ठीक ना, ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसके बाद सारे स्टूडेंट अपने कैरियर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, ठीक ना। और जो अपने कैरियर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं, वे कैसे भटकते हैं और कैसे असफल होते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, रियल चीज़ों को समझने में उनको कितना देर लग जाता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है, ठीक ना। तो देखिए, ये मूवी के स्टार्टिंग का फ़ोटो है, जहाँ से कहानी स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक ना। कि जो इस फिल्म का हीरो होता है वो क्या होता है, एक कॉलेज में लॉ का स्टूडेंट होता है, ठीक ना। उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है पीडब्ल्यूडी विभाग में, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्टर मतलब रोड वगैरह बनाने का, नालियाँ पुल वगैरह बनाने का, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं टेंडर लेके, कॉन्ट्रैक्ट लेके बनाते हैं। तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। इनको ढेर सारी उसमें असफलता देखने को मिलती है, करप्शन से इनको जूझना पड़ता है, और अंत में इनके पास एक भी पैसा कुछ कमाई नहीं होता है इनका, ठीक ना। वहीं आप देख सकते हैं कि इस मूवी में आपको एक भाई बहन की बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, कि भाई बहन में कैसा प्यार होता है, ठीक ना। भाई बहन के बीच अद्भुत प्यार वाला रिश्ता आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में आप राहुल गांधी जी को देखिएगा और प्रियंका गांधी जी को देखिएगा, उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो एक ऐसा ही केमिस्ट्री आपको इस फिल्म में मिलेगा। ये भाई है,
और ये इसकी बहन है, ठीक ना। तो भाई बहन के बीच में एक अद्भुत रिश्ता देखने को इस फिल्म में मिलता है। देखिए ये बहन का प्यार भाई के लिए है, तो इस प्रकार की आपको केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और इसके बाद बहन अंत में मर जाती है, और मरती है उसके साथ शोषण होता है, ठीक ना। और यही शोषण इस फिल्म में सीख देती है कि बेटी की शादी सही व्यक्ति से करनी चाहिए। यदि गलत व्यक्ति से उसकी शादी कर देंगे तो ऐसे तो वो सिर्फ घर पे ही बैठी रहेगी, शादी नहीं होगा तो। लेकिन यदि हम गलत व्यक्ति से उसका शादी कर देते हैं तो वो आत्महत्या कर सकती है, या फिर उसका मर्डर भी हो सकता है यदि वो बहुत ज़्यादा गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गई तो, ठीक ना। तो ये देखिए लड़की का भाई है, और ये जो इसकी बहन थी उसके हस्बैंड हैं, ठीक ना। तो इसके साथ कुछ इसकी फाइट हुई थी, वो भी सीन आपको देखने में मज़ा आएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद ये जो हीरो है फिल्म का, बेरोजगार या फिर कह लीजिए जो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उनके ये पिता हैं, ठीक ना। और इनके पिता जज थे, इनका काफ़ी सम्मान था, लेकिन बेटा ऐसा कुछ काम नहीं कर पाता है कि पिता के सम्मान में प्लस कर सके, ठीक ना। पिता के सम्मान को सिर्फ घटाने का काम कर। लेकिन ये उस टाइम का फ़ोटो है जब क्या होता है कि बेटे और पिता के बीच में अच्छा रिश्ता बन जाता है। जो पिता रहता है वो अपने बेटे को समझ जाता है कि ये बेटा मेरा होनहार है, ठीक ना। फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मूवी का क्लाइमेक्स का सीन है, अंतिम क्लाइमेक्स का सीन है, ठीक है, जिसमें कि पिता बेटा से खुश हो जाता है, और यही हैप्पी एंडिंग मूवी की होती है, ठीक ना। तो आइए हम मूवी के छोटे छोटे पार्ट पे डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अक्षय कुमार इस फिल्म के हीरो होते हैं, ठीक ना। और वे एक स्टूडेंट होते हैं, लॉ लॉ के स्टूडेंट, ठीक ना। वे अपने कॉलेज में ही एक मूवमेंट यानी कि आंदोलन करते हैं एक टीचर के सपोर्ट में, ठीक ना। टीचर को कॉलेज से रेस्टिकेट कर किया जाता है, और टीचर को कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है, इसलिए वो उसके विरोध में अक्षय कुमार एक आंदोलन करते हैं कि टीचर को वापस लिया जाए, ठीक ना। तो इस कारण क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, आंदोलन में साथ देते हैं। लेकिन अक्षय कुमार की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि साथ नहीं देती है। वो बोलती है कि मेरे पिताजी मेरे को बहुत कैसे-कैसे करके पढ़ाए हैं, वो बहुत पैसा लगा के पढ़ाए हैं, मैं ये सब आंदोलन में भाग नहीं लूँगी, मैं पेपर दूँगी और आंदोलन का सपोर्ट नहीं करूँगी। तो उस जब वो पेपर देने लगती है तो सारे बच्चे भी पेपर देने जाने लगते हैं। तो वैसे में अक्षय कुमार का अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाता है, और वो दोनों अलग हो जाते हैं, और उसके बाद अक्षय कुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, ठीक ना। कॉलेज से रेस्टिकेट होने के बाद अक्षय कुमार बॉम्बे जाते हैं, और बॉम्बे जाने के बाद वे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग यानी सादा जीवन उच्च विचार वाला जीवन जीने लगते हैं। वे गांधीवाद के सिद्धांत को तब तक फॉलो कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन सादा जीवन उच्च विचार वाले जीवन को जीने पर उनको क्या होता है कि फेलियर हाथ लगता है, ठीक ना। वे फेल हो जाते हैं, वे कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं मुंबई जाके। तो बम्बई जाने के बाद वे कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, उसके बाद वे रिटर्न एट होम यानी घर पर वापस आ जाते हैं। घर पर वापस आने के बाद वे काफ़ी निराश हो जाते हैं कि गांधीवाद के रास्ते पे चल के मुझे कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब मैं फ्रॉडिज़म पे चलूँगा, यानी फ्रॉड वाला काम करूँगा, 420 वाला काम करूँगा, झूठ बोलने वाला काम करूँगा, और इस सिद्धांत को वो फॉलो करने लगते हैं। वे न्यू वर्क अपने घर पे स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्टर वे होते हैं जो मतलब कि टेंडर भर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रोड बनवाने का, पुलिया बनवाने का, नालियाँ बनवाने का, ये सब का। तो वो म्युनिसिपल विभाग में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उनको लेते हैं और उनका काम करवाने लगते हैं। तो उनका जब वो काम करवाने लगते हैं तो उन पे काफ़ी कर्जे आ जाते हैं। घर का बहुत सारा सामान गिरवी रख के अपने काम को करते हैं, लेकिन वे किसी रोड को अच्छा नहीं बनवा पाते हैं। अंततः उनको मतलब उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे एकदम मज़ाक के पात्र बन जाते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ठीक ना। तो फैमिली बैकग्राउंड भी इसमें है, पारिवारिक ड्रामा भी आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़िल्म में। इनकी एक माँ है जो कि हाउसवाइफ़ रहती हैं, इनके डैड रिटायर्ड जज रहते हैं, जो कि रिटायर्ड जज, ठीक ना, रिटायर्ड हो चुके होते हैं। इनका काफ़ी सम्मान होता है, और जो अक्षय कुमार होते हैं वे ऐसा-ऐसा काम करते हैं कि इनके सम्मान पे आँच आती है, और इनके पिताजी इनको कोसते रहते हैं, ठीक ना। फिर इनके 2 जीजा रहते हैं जो कि 1 नंबर के फ्रॉड रहते हैं, और 2 जीजा और
एक बिग ब्रदर रहते हैं, ठीक ना। दो जीजा और एक बड़े भाई की शादी हो चुकी होती है, ठीक ना। शादी हो चुकी होती है। ये तीनों ही फ्रॉड रहते हैं, ठीक ना। और ये तीनों एक इंजीनियर जीजा हैं और एक जीजा और एक भाई ऑफिसर रहते हैं, ठीक ना। एक सिस्टर अक्षय कुमार की रहती हैं, जो कि अनमैरिड रहती हैं। एक सिस्टर अनमैरिड रहती हैं और दो सिस्टर मैरिड रहती हैं, जो कि उतना अच्छी नहीं रहती हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो उनके दो जीजा और एक भाई बड़े भाई थे, वे इंजीनियर और ऑफिसर थे म्युनिसिपल विभाग में, ठीक ना, नगर पालिका के अंतर्गत। और एक संजय राणा इसमें लीडर रहते हैं, मिनिस्टर, ठीक ना, मंत्री रहते हैं, जो कि अपने राजनीति में रहते हैं और अपने राजनीति का फ़ायदा उठा के इनके जीजा और इनके बड़े भाई को टेंडर दिलवाते हैं कि आप लोग पुलिया बनवाइए, रोड बनवाइए और उसमें खूब सारा करप्शन कीजिए, ठीक ना। तो दो जीजा, एक बड़े भाई और ये जो लीडर हैं, ये चार किरदार इसमें आप विलन समझ सकते हैं कि इस फिल्म के विलन हैं, ठीक ना। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है, एक ब्रिज यानी एक पुलिया था, ठीक ना। एक पुलिया इनके जीजा और भैया ने मिलकर बनवाया। इनके जीजा भैया और जो नेताजी थे, वे मिल के बनवाए। और क्या किए कि उस पुलिया को वो ठीक से नहीं बनवाए थे, ठीक ना। तो पुलिया को जब ठीक से नहीं बनवाए थे तो पुलिया क्रैक हुआ और टूट गया। टूटने का रीज़न क्या था? ठीक से नहीं बनवाए थे, बहुत सारा करप्शन किए थे, सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा आया था, लेकिन उसमें लगाए कुछ थे, इसके कारण पुलिया टूट गया, ठीक ना। अब पुलिया टूटने के बाद क्या हुआ कि अब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठने लगी। अब इंक्वायरी बैठती तो ये चारों के चारों जेल चले जाते। इसके कारण क्या थे कि जीजा का एक ड्राइवर था, तो ड्राइवर को इन्वॉल्व करा दिए, बोले कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लो कि मैं पुलिया को बम से उड़ाया हूँ, तो हम लोग बच जाएंगे, करप्शन का केस नहीं खुलेगा। तो ठीक ना, तो जो ड्राइवर था गरीब था, वो बेचारा ले लिया अपने सर पे कि मैंने बम से उड़ाया है। फिर क्या हुआ, उसका बेल भी हो गया। तो बेल हो गया तो ये लोग डर गए कि मान लीजिए और इंक्वायरी होती है तो जो ड्राइवर है उसको मारेंगे पीटेंगे तो वो अपना मुंह खोल भी देगा कि यही लोग एक करप्शन किए थे, पुलिया ठीक से बनवाए ही नहीं थे, इसलिए पुलिया टूट गया, हमने बम से नहीं उड़ाया है। तो डर गए ये चारों लोग कि अगर वो मुंह अपना खोल दिया तो हम लोग तो फंस ही जाएंगे। तो ये जो संजय राणा लीडर था, उसका मर्डर कर दिया उस ड्राइवर का, ठीक ना, इतने ये लोग खराब थे। तो मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन भाई केस शांत रहेगा। लेकिन उसके बाद एक क्या हुआ कि एक पर्सन उस एक व्यक्ति क्या था, उस घटना से बहुत प्रभावित था। वो प्रभावित इसलिए था क्योंकि उस घटना में उसकी पत्नी का डेथ हो गया था। तो वो चाहता था कि इसकी इंक्वायरी पूरी ईमानदारी से हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। लेकिन अब सरकार कहाँ से इंक्वायरी करवाएगी, वो तो खुद करप्टेड सरकार रहती है, ठीक ना। तो वो क्या करता है कि स्टार्टेड लोकल लेवल पे इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है अपने से खुद, व्यक्तिगत रूप से वो इंक्वायरी करना शुरू कर देता है, जगह जगह जाता है और सबूत इकट्ठा करने लगता है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है कि अक्षय कुमार का क्या था वर्क, क्या था, कॉन्ट्रैक्टर का वर्क था। वे कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे थे, ठीक ना। तो कॉन्ट्रैक्टर का उनका जब वर्क था, तो कॉन्ट्रैक्टर के वर्क में क्या था कि मेनी टाइम्स इशू क्रिएट हुए, बार बार काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते थे, बार बार कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता था म्यूनसिपालिटी विभाग के साथ, ठीक ना। और प्रॉब्लम उनके पिताजी तक चली जाती थी, बात उनके पिताजी के पास तक चली जाती थी और पिताजी को बार बार बेइज्जत होना पड़ता था, जिसके कारण पिताजी अक्षय कुमार को कोसते रहते थे, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या था कि उनकी एक सिस्टर थी अक्षय कुमार की, जो अनमैरिड थी। तो जो संजय राणा था, दो जीजा और एक बड़े भाई के अलावा जो नेता संजय राणा था, वो उसकी बहन को पसंद करने लगा, वो उसकी बहन को यूज करना चाहता था, ठीक ना। तो क्या हुआ कि उसकी बहन से उसने फ्लर्ट किया और जब फ्लर्ट किया तो अक्षय को पता चल गया। अक्षय को जब पता चला तो उसने वायलेंस किया। अक्षय गया नेता के पास और उसको एक झापड़ मार दिया। उसको ये बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब तो मैं बदला लेके रहूँगा। बाद में क्या हुआ कि उस नेता ने घर पे बात किया, भाई दो जीजा और एक बड़े भाई से उसकी तो बनती ही थी, तो उसने उसके सिस्टर के साथ अपने शादी की बात चलाई और शादी कर भी ली। तो यही शादी का विरोध अक्षय कुमार करते हैं। वे बोलते हैं कि शादी गलत व्यक्ति से मत कीजिए, वो जो नेता है वो गलत व्यक्ति है, गुंडा है, उसके यहाँ हमारी बहन सेफ नहीं रहेगी। तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं कि क्या हम इसको घर पे ज़िंदगी भर बैठा के रखेंगे, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे दो जीजा और बड़े भाई मिल के शादी
शादी करवा रहे हैं, अगर अभी शादी नहीं हुई तो ये ज़िंदगी भर मेरे घर पे ही बैठ के रहेगी, इसकी डोली कभी विदा नहीं हो पाएगी और मेरा इज्जत शर्मसार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कुरीतिवाद आ जाता है, ठीक ना? कि बेटी को विदा करना ही है, चाहे किसी भी हाल में करे, भले ही उसके साथ कुछ भी हो जाए। तो ये समाज से ख़त्म होनी चाहिए ये सोच, ठीक ना? ये सोच समाज से ख़त्म होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि अक्षय कुमार के पास पैसा तो था नहीं कि भाई दूसरे जगह और कहीं रिश्ता कर पाए, तो जिसके कारण अक्षय कुमार चुप हो गए, विरोध नहीं करने लगे और शादी हो गया। शादी के बाद क्या हुआ कि जो नेता शादी किया उसकी बहन से, वो उसके जो सहयोगी थे, भाई नेता लोग क्या होते हैं, बैठते हैं, शराब-वराब साथ में पीते हैं 2-4 नेता और मिलके, तो जो उसके साथी नेता थे, उसने उसके पत्नी के साथ रेप कर लिया, यानी अक्षय कुमार के बहन के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसका मर्डर भी वो लोग कर दिए, ठीक ना? मर्डर या फिर आत्महत्या उसने किया होगा, ठीक ना? तो जिसके कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि किसी लड़की की शादी आप अच्छे व्यक्ति से नहीं कर सकते, तो बुरे व्यक्ति से भी मत कीजिए, भले ही उसको घर पे क्यों ना ज़िंदगी भर बैठना पड़ जाए, ठीक ना? क्योंकि ये जो सोच है समाज से हटानी पड़ेगी कि जो बेटी होती है बाप पे बोझ होती है, ठीक ना? फिर इसके बाद अब हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ पहुँचेंगे, ठीक ना? तो क्लाइमेक्स की तरफ अब पहुँचने जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो अक्षय कुमार की जो गर्लफ्रेंड रहती है कॉलेज टाइम पे, वे क्या होती है, अब म्युनिसिपैलिटी विभाग में वे कमिश्नर बन के आती है, ठीक ना? म्युनिसिपैलिटी विभाग की। तो जो गहना उसका नाम रहता है और अक्षय और जो एक व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा था उस पुलिया की, ठीक ना? तीनों मिलके उस पुलिया केस को ओपन कर देते हैं, ठीक ना? क्योंकि ये जो एक व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा था, उसके पास सबूत इकट्ठा हो जाता है, वो ढेर सारे प्रूफ़ को इकट्ठा कर लेता है, ठीक ना? फिर इसके बाद क्या होता है कि जब एक केस को ओपन करती है गहना, जो कमिश्नर बन के उसकी गर्लफ्रेंड अक्षय की आई रहती है, तो क्या होता है कि गहना का ट्रांसफ़र वो नेता करवा देता है जो संजय राणा रहता है, ठीक ना? उसका ट्रांसफ़र करवा देता है और वो जो एक पर्सन था जिसने प्रूफ़ इकट्ठा किया था, उसका मर्डर भी करवा देता है, ठीक ना? अब बचे कौन, अक्षय और राजपाल, और गहना बची लेकिन उसका पद भाई अब दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अक्षय और राजपाल मिलके उस प्रूफ़ को फिर से खोजने की कोशिश करते हैं, जो प्रूफ़ संजय राणा के पास था पुलिया केस वाला, ठीक ना? तो वो प्रूफ़ खोज लेते हैं और खोजते समय संजय राणा के साथ अक्षय की फ़ाइट होने लगती है, लड़ाई-झगड़ा, और उसी लड़ाई-झगड़ा के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उस नेता का जो संजय राणा था। एक्सीडेंट के समय उसका ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाता है उस नेता का, ठीक ना? मौत होने के बाद 2 जीजा और उसके जो एक बड़े भाई थे, वे पुलिया केस में अरेस्टेड हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि ये लोग कितना करप्शन किए हैं, 1-2-3 लोगों का मर्डर कर दिए हैं और पुलिया केस में ये लोग पूरा गलत काम ही किए थे। इसके वजह से हज़ारों लोग जो पुलिया के नीचे दब के मरे, ये इनके वजह से मरे। तो 2 जीजा और अक्षय के जो एक बड़े भाई थे, वे जेल में चले गए और जो नेता था वो अक्षय के साथ फाइट में उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक ना? गाड़ी से कुचला गया। उसके बाद जब उसके पिताजी ये बात जाने कि उसकी बहन की भी डेथ हुई थी, वो कोई आत्महत्या नहीं थी, मतलब वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया था या फिर उसका मर्डर किया गया था, ठीक ना? एक साजिश के तहत तो उनके पिताजी को जब ये पता चलता है कि और जो मेरे 2 दामाद थे और मेरा एक बड़ा बेटा था, वो भी कितने बड़े मतलब गुनाहगार हैं, क्योंकि वो पुलिया केस में हज़ारों लोगों की मौत का भाई ज़िम्मेवार हैं। तो अक्षय कुमार उन सबको पकड़वाते हैं और सबूत के द्वारा पकड़वाते हैं, तो उनके पिताजी को गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा आखिर सच्चाई के रास्ते पर ही था, जो बुरा कर रहे थे उनको पकड़वा दिया। तो उनके पिताजी गर्व करते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास ही रहोगे और तुम ही मेरे असली बेटे हो, ठीक ना? और उसके बाद जो अक्षय रहती है और उनकी गहना जो गर्लफ्रेंड रहती है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनका जो ब्रेकअप हुआ था, दोनों गिले-शिकवे भूल के शादी कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी है, ठीक ना? आप जब पूरे मूवी को एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप सबसे पहले जाके आगे मूवी को एक बार देख लीजिए, ठीक ना? फिर जब आप मूवी को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस मूवी का महत्व क्या है, ये मूवी क्या-क्या सीखने के लिए हमें प्रेरणा देती है, ठीक ना? तो पहला पॉइंट क्या है, वर्तमान समय में राजनेताओं व नगर पालिका विभागों के कर्मचारियों व इंजीनियर कैसे घोटाला करते हैं और घोटाला से बचने के लिए आपराधिक षड्यंत्र को कैसे अंजाम देते हैं। पहले तो घोटाला कैसे करते हैं और घोटाला से बचने के लिए जो अपराध करते हैं, उस
को कैसे अंजाम देते हैं, इस बात पर फ़िल्म प्रकाश डालती है। दूसरा क्या है, अगर अच्छे रास्ते पे चल के आपको कामयाबी ना मिले, तो बुरा रास्ते पे ना चले। अक्षय क्या करता है, आगे बॉम्बे जाता है, वहाँ पे वो सक्सेस नहीं होता है, इसके बाद वो दोबारा घर रिटर्न होता है और फिर फ्रॉडिज़्म यानी फ्रॉड वाला काम करने लगता है, खूब कर्जा लेता है, झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा सीख क्या मिलता है कि बेटी ज़िंदगी भर घर में बैठी रह जाए, पर उसकी शादी गलत व्यक्ति से न करें, क्योंकि गलत व्यक्ति से कर देंगे तो वो अभी तो ज़िंदा तो है, घर पे है, तो वहाँ जाएगी तो हो सकता है उसको मार दिया जाए, ठीक ना? तो घर पे है, बोझ है, समाज क्या कहेगा, ये सब कुरीतियों से आगे बढ़ना चाहिए हमारे भारत को, ठीक ना? फिर चौथी चीज़ क्या सीखने को मिलती है, सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दें। अक्षय कुमार क्या था, कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा था, रोड रोलर बार-बार उसका खराब हो रहा था, वे पैसे को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था, घर का बहुत सारा सामान गिरवी रख के काम कर रहा था, तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए था, दूसरे काम में देखना चाहिए था कि दूसरे काम करते हैं, शायद उसमें सक्सेस हो जाए, लेकिन वो उसी काम में एकदम अटका था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत थी, सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देना ही उचित है, ठीक ना? बुराई कितनी भी सशक्त हो, अंत में उसे हारना ही है। जो बुरा कर रहे हैं इस फ़िल्म में, जो विलेन थे, उनके लिए सीख है कि आप कितना भी सशक्त क्यों ना हो, अंत में आपको हारना है, ये बुराई का लॉ है, ठीक ना? पूंजीवाद की महत्ता को समझने की कोशिश करें। अगर अक्षय पैसा कमा लेता अच्छे रास्ते से जाके या दिमाग लगा के, तो उसकी बहन की शादी जो गलत व्यक्ति से हो रही थी, उसके पास पैसा होता, तो उसका बोला हुआ बात घर में माना जाता, उसका घर में इम्पोर्टेंस होता, लेकिन पैसा वो कमाता ही नहीं था, जिसके कारण उसके घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। वे अपने बहन के शादी को रोक नहीं पाया, वो जानता था कि गलत व्यक्ति से शादी हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसको रोक नहीं पाया। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आप ये 6 चीज़ें हैं जो कि आप फ़िल्म से सीख सकते हैं, और बाकी फ़िल्म देखिए और फिर आप खुद कमेंट करके बताइए कि आप और क्या कुछ इस फ़िल्म से सीख सकते हैं, ठीक ना? बाकी फ़िल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। यदि आप और करियर रिलेटेड फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो एक वेकअप सीड देख सकते हैं, ठीक ना? ये भी एक अनएम्प्लॉयी पे ही आधारित है, जो बेरोज़गार रहता है लड़का, कुछ करना ही नहीं चाहता है, ठीक ना? और एक और है चुपके चुपके, चुपके चुपके शाहिद कपूर का है, जिसमें क्या करता है, छोटी उम्र में बहुत सारा कर्ज ले लेता है और इसके बाद आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है, ठीक ना? और वेकअप सीड में रणवीर कपूर की मूवी है, तो ये तीनों मूवी आप देखिए एक बार। और सबसे पहले तो आगे खट्टा मीठा देखिए, ठीक ना? खट्टा मीठा बहुत अच्छी मूवी है, ठीक ना? तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक पे डिस्कशंस हम लोग करते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत